महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम जिस तरह से आया है वो अप्रत्याशित माना जा रहा है। खास करके महायुति को 230 सीटें मिल गई हैं, तो महाविकास आघाड़ी जो है 50 में ही सिमट कर रह गई है। महायुति तो इससे खुश है, लेकिन जो विपक्ष है यानी कि महाविकास आघाड़ी वो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। मैं इसमें CST के सामने हूँ और यहाँ पर लोग हैं जो बड़े आराम होटल है, वड़ा पाव यहाँ पे खा रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि जनता क्या सोचती है कि क्या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी। आप लोगों से बात कर सकते हैं? आप लोगों ने वोट तो किया होगा। विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, महायुति को 230 सीटें मिली है और महाविकास आघाड़ी 50 में सिमट गई है। अब विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, वरना ऐसा रिजल्ट नहीं आता। तो एक आम आदमी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? वो तो हर बार का है सर उनका। अच्छा। वो तो मतलब पिछली बार भी वो ईवीएम पे ही सवाल उठाए थे, जब वो अमित शाह जी ने कहा है कि दूसरे स्टेट में उनका सरकार आया हुआ है, वहाँ पर तो नहीं बोलते, एक भी बार नहीं बोला कि ईवीएम गड़बड़ है ऐसा वैसा। तो यहीं पे अगर सीट नहीं आती तो वो बोलने का उनका ऑप्शन नहीं है ना कुछ, तो वो वही बोलेंगे। आपको नहीं लगता कोई गड़बड़ी हुई होगी? नहीं, गड़बड़ नहीं था। उसमें आप तो क्या सोचते हैं? ईवीएम में तो गड़बड़ नहीं सर। गड़बड़ नहीं। हर बार जो कांग्रेस वाले जो मुद्दा उठाते, जब सीट ज़्यादा आता है उस टाइम ये मुद्दा उठाते हैं वो लोग। इसलिए ये तो जो रिजल्ट है जनता का रिजल्ट है, सही है 100%। हाँ हाँ सही है। और भी लोग हैं, हम थोड़ा सा आप लोग से बात करना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव अभी परिणाम आया, आप सभी ने तो वोट दिए होंगे, यहीं के हैं। हाँ। महायुति को 230 सीटें मिली और महाविकास आघाड़ी 50 के अंदर सिमट के रह गई। अब महाविकास आघाड़ी कह रही है कि तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। माहौल ऐसा नहीं था, माहौल तो खिलाफ में था। तो आप लोगों को क्या लगता है एक सामान्य आदमी के तौर पे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई का नतीजा है या फिर जनता ने ही इस तरह से रिजल्ट दिया? अभी बोले इसमें गलती क्या है? इनके मुझे ये होएगा बात करने में। इसमें गलती क्या है? पहले सब जन है ना राष्ट्रवादी और शिवसेना को प्राधान्य देते थे, अभी इलेक्शन होने के बाद ये सब उल्टा हो गया। और जैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में ये दो पक्ष प्रमुख थे। नहीं, सवाल ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या हो सकती है, या ये लोगों का अपना जो मत है जो वो आया है परिणाम। हाँ, ये एक बात सही है, ये बात सही है, मशीन में गड़बड़ हो गई ये 100%। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि इतना मेजोरिटी में आ ही सकते नहीं। अच्छा। और आएंगे तो इसमें विरोधी पक्ष भी जो होना चाहिए ना, जरूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र का गवर्नमेंट चलेगा कैसा अगर विधान तो ईवीएम में अगर गड़बड़ी है तो झारखंड में भी गड़बड़ी हुई होती, वहाँ क्यों नहीं हुई? वहाँ तो नहीं आरोप लगा रहे हैं जहाँ जीत गए आप जो। अभी वो मैं झारखंड का बारे में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में, बॉम्बे के बारे में, मुंबई के बारे में ये बहुत गलत हो गया, बहुत गलत। मतलब जनादेश गलत है या ईवीएम में गड़बड़ी? ईवीएम में उसमें भी गलत हो गया तो बाद में स्थापना हो गया ना, पहली बात तो। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर जी, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस। ईवीएम नहीं है ये, टोटली हिंदुज़म्स के ऊपर ही जीता गया मैच है और 100%। और अगर 8% अगर इलेक्शन हुए पूरा पार्लियामेंट का तो मोर देन 400 सीट अभी आ सकती है। 100% नहीं मानते? हाँ, आप इस आरोप को सही नहीं मानते? हाँ, आप गड़बड़ी नहीं मानते? नहीं, आरोप को? गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है। ये जीता तो जो हारा वो हरदम खुद एक्सक्यूज देते हैं। क्या आप क्या कहेंगे? सरासर गलती हुई। गलती हुई मतलब ईवीएम में गलती हुई आपको भी लगता है? ईवीएम में गलती हुई। अच्छा, लेकिन ईवीएम में गलती कैसे हो सकती है जो कि कहीं सामने कहीं दहीसर का कहीं कनेक्टेड नहीं रहता है, मतलब कहीं कनेक्ट। हाँ, दहीसर में जो हुआ कैंडिडेट ने, मनसे के कैंडिडेट ने जो बताया वही सही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है घर वालों ने भी वोट नहीं दिया, घर घर में भी डिफरेंस होता है। वोट दिया होगा? नहीं सर, नहीं, वोट नहीं दिया। कहते हैं महाराष्ट्र के हैं? हाँ यहाँ के ही हैं? हाँ यही कहो। अच्छा, इलेक्शन कार्ड बना दिया, आया नहीं अभी तक, इसके लिए बना। ठीक है। आपने अभी रिजल्ट देखा कि लोकसभा में तो महायुति पीछे रही थी, लेकिन इस बार 230 आ गई, क्लियर सरकार आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी 50 में सिमट गई। और वो कह रहे हैं कि अब ईवीएम ने गड़बड़ किया होगा, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इससे आपको भी लगता है? वैसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा सर, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है। बाहर आएगा तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं, आएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। तो इस तरह के आरोप लगने को क्या कहते हैं? आरोप तो लगने से पहले तो एक्चुअली ऐसा कि होना भी कुछ चाहिए ना, सामने आना भी तो चाहिए, कुछ करेंगे, पब्लिक कुछ उसके लिए करेंगे या कुछ सेवा होगा तो पता चलेगा, उसके सिवा कहाँ से पता चलने वाला है। ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी लगता है आपको, इतना रिजल्ट जो इस तरह का आया? नहीं, मुझे नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं।
यानी ईवीएम के मुद्दे पे जनता की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि जिस तरह से जनमत आया है वो अविश्वसनीय है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुई हो, लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि जो हारते हैं वो इसी तरह का रोना रोते हैं। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।